इतना ज़्यादा खुश हो रहा। नंबर तो पिछली बार भी एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही थे या उससे स्लाइटली नीचे आए थे। खुश इसलिए हो रहा है कि जो बड़े कंसर्न्स थे इन्फ्लेशन के, वो ऐसा लग रहा है कि पीक आउट हो गए और अब ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे सामने जो बार के चार्ट खुले हुए हैं उसमें आप देखिए कितना बढ़िया ब्रेकअप है कि 7.7% का जो आया उसमें एनर्जी जो है 2.9% पे पीक हुआ था, कंपोनेंट उसके विद इन दैट, अब वो 1.3% पे आ गया है। तो इससे लगता है कि एनर्जी प्राइसेस जो 130-40 डॉलर पे क्रूड की वजह से या 9-10 डॉलर तक गैस के थे, शायद अब पलट के उतने ऊपर नहीं जाएंगे। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। यूएस में व्हीकल का, यूज कार का बहुत नंबर बढ़ता था, वो 1.5% तक का जो पीक बनाया था वहाँ से घटते घटते 0.4% पे आ गया। तो ये एक ट्रेंडिंग चीज़ है कि जो नीचे की तरफ का रुझान है। वैसे ही जो पैंडमिक की वजह से बहुत सारी सर्विसेज इम्पैक्ट हुई थी, उनका कंपोनेंट भी नीचे लगातार गिरा, 0.7% पे कंट्रीब्यूशन पे आ गया है। तो जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ाने वाले एलिमेंट थे वो नीचे आए हैं और सिग्निफिकेंट नीचे आए हैं। तो इससे लगता है कि दोबारा पलट के वहाँ तक नहीं जाएंगे। फूड इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है और वो इसमें भी बढ़ा है, 2.2% के आसपास रहा है। हाउसिंग भी बढ़ के आया है। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ये अभी है। लेकिन चूँकि जब आप कोर इन्फ्लेशन लेते हैं तो आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को बाहर कर देते हैं, और कोर इन्फ्लेशन में अगर आपको ट्रेंड नीचे की तरफ दिख रहा है तो वो सस्टेनेबल ट्रेंड की तरफ माना जाता है। तो मार्केट ने इसको बहुत डीपली रीड किया और इसलिए इतनी बड़ी 1200 पॉइंट की रैली देखने को मिली डाउ में। अदरवाइज बहुत ऊपर जाके फिर वो नीचे आता है। लेकिन इस बार सारे कंसर्न्स ऐसा लग रहा है कि हट गए यहाँ से और मार्केट अब एक इन्फ्लेशन पीक देख चुका है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये मार्केट ने जो इसके, और इसीलिए आप देखिए डाउ से ज़्यादा बड़ी रैली नैस्डैक में आई, क्योंकि वो बहुत पिटे हुए थे, महंगाई का सबसे ज़्यादा मार, ब्याज दरों की मार उनके ऊपर थी। तो वो बिल्कुल इसने स्प्रिंग बैक करके ऊपर आए, तेज़ी से उछल के आए। तो अब कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई डेटा नहीं आने वाला अभी तक। वो 1 तारीख को पीसीआई देखेंगे उसमें कि जिससे कि ये मूड बिगड़े। अब मार्केट अपने आप को एडजस्ट करे वो अलग बात है, लेकिन बिगड़ाओ मतलब ख़राब मूड का कोई लॉजिक नहीं दिखता। रिजल्ट सीजन पूरा लगभग हो चुका है, गवर्नमेंट जैसी चाहते थे मार्केट वैसे ही बन गया, रिपब्लिकन्स का जलवा है वहाँ पे। तो कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए मार्केट में लगता है कि ये तेज़ी जो है सस्टेन करनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन के इंटरनल्स इस बार वो फूड और फ्यूल को हटा